हेलो फ्रेंड्स, मेरे आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी लिखते समय हम बहुत सी गलतियां क्यों करते हैं। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आप तक अपने वीडियोस पहुंचा सकूं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे 9th और 10th क्लास में पहुंच तो जाते हैं, पर हिंदी लिखते समय हमेशा मात्राओं में और हिंदी के शब्दों को लिखते समय बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जिससे उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जिसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे बच्चे को लिखना है, एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे बच्चे को लिखना है कि सोना है, सोना है। बच्चे को लिखना है सोना है, लेकिन उसने मात्रा में गलती कर दिया। अभी सो की जगह उसने लिख दिया स पे एक एक लाइन, सिर्फ ये जो लाइन है ये लगाना भूल गया। सिर्फ स लिखा उसने और ये लाइन नहीं लगाया, और ये मात्रा जो ओ पे मात्रा लगी हुई है सिर्फ ये मात्रा लगा दिया, तो ये सो का क्या बन गया, से बन गया। और ये ना तो लिख दिया, लेकिन ना पे ये आ की मात्रा लगाना उसे याद नहीं रहा, तो ये क्या बन गया, सेन। पूरा मतलब चेंज हो गया। मतलब बच्चे को लिखना था सोना है, लेकिन उसने स पे ओ की मात्रा लगाने के बजाय किसकी मात्रा लगा दिया, ए की मात्रा लगा दिया, तो ये से बन गया और ये हमारा ना ही रह गया, तो सेन हो गया। और उसने है लिखते टाइम क्या किया, ए की मात्रा लगाने की जगह पर क्या किया, ए की मात्रा लगा दिया, तो ये हो गया सेन है। तो सोना है लिखने की बजाय क्या लिख दिया उसने, सेन है। तो क्या हो गया, कुछ मतलब इसका बना ही नहीं। तो अक्सर हम जब लिखने जाते हैं तो हमें मात्राओं का क्या मात्रा हमने लगाया है और हमें क्या मात्रा लगाना है ये याद रखना होता है। जैसे अभी हमें लिखना है सोना है, तो जब हम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, स पे ओ की मात्रा सो, फिर ना पे आ की मात्रा ना, सोना, और हा पे ए की मात्रा है। तो याद रखना है कि जब हम कोई हिंदी का लेसन पढ़ रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर हम लर्न कर रहे हैं, तो उसे किसके साथ लर्न करें, मात्राओं के साथ। जब हम मात्राओं के साथ लर्न करेंगे तो हम लिखते टाइम उसको मात्राओं के साथ बोल बोल के लिखेंगे, तो हमारी मिस्टेक्स नहीं होगी। तो चलो, आज के मेरे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हिंदी लिखते टाइम और हिंदी पढ़ते टाइम हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलो मैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पिताजी ने कहा ठीक है तो फिर आराम करो। तो जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो किसी बच्चे की अगर हिंदी कमज़ोर है तो हम उसे कैसे बोलेंगे पढ़ने के लिए, ऐसे कि प पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, प पे छोटी की मात्रा पी, ता पे आ की मात्रा ता, ज पे बड़ी की मात्रा जी, पिताजी। तो जब बच्चा कभी भी लिखने लगेगा तो जब वो मात्रा के साथ लर्न करेगा और मात्रा के साथ लिखेगा तो उसको लिखने में आसानी होगी। तो जब भी हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, जब भी हम उसे हिंदी लिखने के लिए कह रहे हैं, तो उसे कैसे कहेंगे कि जब भी आप हिंदी लिखो या पढ़ो तो उसे मात्रा के साथ, लिखते टाइम मात्रा के साथ बोलकर लिखो, तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। जैसे अभी वो लर्न करते टाइम मात्रा के साथ लर्न करेगा कि प पे छोटी की मात्रा है, तो वो खुद प्रोनाउंस करके लिखेगा कि प पे छोटी की मात्रा थी, फिर ता पे आ की मात्रा थी, फिर ज पे बड़ी की मात्रा लगी थी। तो जब वो लिखेगा तो लिखेगा पिताजी, न पे ए की मात्रा ने, पिताजी ने, का, हा पे आ की मात्रा कहा, पिताजी ने कहा। उसे इस तरह से अक्षर जोड़ जोड़ के अगर आप पढ़ना सिखाएंगे तो जब वो लिखते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखेगा तो कभी भी हिंदी लिखते टाइम वो मिस्टेक्स नहीं करेगा। तो कभी भी बच्चों को जब आप पढ़ना या लिखना सिखा रहे हैं तो उसे मात्रा बोल बोल के लिखने के लिए कहें, जिससे कि जब वो कभी भी लिखे तो मात्रा बोल के और प्रोनाउंस करके लिखे, तो कभी भी लिखते लिखते धीरे धीरे उन शब्दों का उसको प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे अभी ठ पे बड़ी की मात्रा ठी, फिर क है ठीक। अगर ठ पे बड़ी की मात्रा है तो हम उस पर जोर देके बोलते हैं ठीक। अभी जैसे यहाँ पे पिताजी पे छोटी की मात्रा थी, तो जब हमने पी बोला तो कैसा,
पिताजी, पिताजी। और यहाँ पे ठ पे बड़ी ई की मात्रा तो ठी बोला। तो ये भी बच्चों को दिखाना है कि जब बड़ी ई की मात्रा हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर जोर देकर बोलते हैं, मतलब ठी। तो जब हमने ठी बोला तो जोर दिया तो मतलब वो बड़ी ई की मात्रा हो गई, तो हो गया ठीक। लेकिन जब हमने पी बोला तो पिताजी, पी पे ज़्यादा प्रेशर हमने नहीं दिया, मतलब ज़्यादा दबाव नहीं दिया, तो वो छोटी ई की मात्रा हो गई। पी ता, मतलब ता बोला तो आ आया, तो मतलब आ की मात्रा लगाना है। जी बोला तो जी जब हमने उस पर जोर दिया तो मतलब वो बड़ी की मात्रा थी, तो पिताजी हो गया। अभी देखो यहाँ पर ता पे उ की मात्रा है तो ठीक है। बच्चों को इस तरह बोल के हम अगर लिखने बोलेंगे तो वो बोलते टाइम मात्रा के साथ पढ़ेंगे कि ता पे ओ की मात्रा थी, तो जब वो लिखने लगेंगे तब उनको याद रहेगा कि किस ता पे किसकी मात्रा लगानी थी। तो ता पे ओ की मात्रा तो, फिर फ पे छोटी ई की मात्रा है तो फी हो गया। अभी यही बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा। तो बच्चों को सिखाना है कि जब हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो दबाव कम होता है अक्षर पे, तो मतलब वो फिर हो गया। और जब हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो फी का मतलब ई का साउंड आता है, तो वो हो जाता है बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरह से फिर हो गया। फिर आ पे बड़ा आ की मात्रा आ, रा पे आ की मात्रा रा, और म आराम हो गया। क में सिर्फ हमने क बोला, उसमें कोई मात्रा का साउंड नहीं आ रहा है, तो सिर्फ हम क लिखेंगे। अभी र पे रो बोला हमने तो ओ की मात्रा खुद ही जब हम बोल रहे हैं तो साउंड निकल रहा है ना, क रो, ओ की मात्रा आ रही है तो रा पे हमने ओ की मात्रा लगाया है। तो बच्चों को जब भी आप पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं तो उन्हें आपको सिंपल सी एक ही चीज़ सिखाना है कि जब भी वो कोई चीज़ लिख रहे हैं तो मात्राओं के साथ लन करें, जिससे कि जब वो लिख रहे होंगे तो वो मात्रा बोल के लिखेंगे तो उनकी हिंदी लिखने में ज़रा भी मिस्टेक्स नहीं होगी। तो बच्चों को जब भी आप शुरुआत से सिखाते हैं तो उन्हें ये हैबिट ही डाल दीजिए कि जब भी वो हिंदी पढ़ें लिखें तो उसको मात्राओं के साथ लन करें और मात्राओं के साथ ही लिखें। यकीन मानिए कि अगर वो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उन्हें हिंदी लिखने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और धीरे धीरे उनकी हिंदी भी सुधर जाएगी। क्योंकि बच्चे 10वीं तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो कभी भी मात्राओं के बराबर मात्राओं को नहीं लगाते, जिसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो कभी भी याद रखना है कि हम बच्चों को जब भी पढ़ना और लिखना सिखाते हैं तो उन्हें मात्राओं के साथ लन करना सीखें। जैसे यहाँ पर सोनू लिखा है तो ओ आ गया ना, तो हमने स पे ओ की मात्रा लगाई है। नू आ गया तो ना पे ऊ की मात्रा लगाई है। इस तरह से उन्हें प्रोनाउंस करके बोल के लिखने की आदत डालें, जिससे कि वो आगे चलकर हिंदी में एक्सपर्ट बन जाएं। क्योंकि जब हम उन्हें शुरुआत से आदत डालेंगे तो ही जाकर आगे उनकी हिंदी अच्छी होगी। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है मन में, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू।